Good morning, all of you. BCom Part First. Subject Business Administration, व्यावसायिक प्रशासन, पेपर फर्स्ट, बिजनेस लॉ, व्यापारिक संनियम। अपन अध्ययन कर रहे थे स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति में अपन ने अध्ययन किया था उत्पीड़न। आज अपन अध्ययन करेंगे सेकंड, अनुचित प्रभाव। अनुचित प्रभाव की परिभाषा भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 16 उपधारा 1 के अनुसार कोई अनुबंध अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित तब माना जाता है जबकि पक्षकारों के मध्य ऐसे संबंध हैं कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित या अधिशासित डोमिनेट करने की स्थिति में हो तथा वह उस स्थिति का दूसरे पक्षकार से अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग करता हो। दोबारा सुन लीजिए, इसको रिपीट कर रहा हूं मैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 16 उपधारा 1 के अनुसार अनुचित प्रभाव को परिभाषित किया गया है। वो इस प्रकार है: कोई अनुबंध अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित तब कहा जाता है जबकि पक्षकारों के मध्य ऐसे संबंध हैं कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित या अधिशासित करने की स्थिति में हो तथा वह उस स्थिति का दूसरे पक्षकार से अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग करता हो। इस धारा का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि अनुचित प्रभाव से प्रेरित ठहराव तब कहा जाता है जबकि पक्षकारों के मध्य ऐसे संबंध होते हैं कि उनमें से कोई एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है। ऐसी स्थिति वाला पक्षकार अपनी स्थिति का अनुबंध में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग करता है। इस प्रकार केवल इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होने से ही अनुचित प्रभाव उत्पन्न नहीं हो जाता। अनुचित प्रभाव से प्रेरित अनुबंध तब माना जाता है जबकि इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति रखने वाला पक्षकार अनुबंध में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए उस स्थिति का प्रयोग करता है। देखिए, इसमें मुख्य बात यही है कि अनुचित प्रभाव से प्रेरित अनुबंध तब माना जाता है जबकि इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति रखने वाला पक्षकार अनुबंध में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए उस स्थिति का प्रयोग करता है। इसे अगर अपन दूसरे शब्दों में या संक्षेप में भी बता सकते हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि जब अनुबंध का कोई प्रभावी पक्षकार अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर अनुबंध के दूसरे कमजोर पक्षकार की इच्छा को प्रभावित कर अनुबंध में अनुचित लाभ प्राप्त करता है, तब यह कहा जाता है कि वह अनुबंध अनुचित प्रभाव से प्रेरित है। अनुचित प्रभाव एक तरह का नैतिक या मानसिक उत्पीड़न है। इसमें प्रभावी पक्षकार दूसरे कमजोर पक्षकार के विरुद्ध अपनी प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग करके दूसरे पक्षकार की अनुबंध करने की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है एवं स्वतंत्र निर्णय लेने से रोकता है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने महबूब खां बनाम अब्दुल रहीम के मामले में कहा है कि अनुचित प्रभाव को कपट का धूर्त रूप कहा जा सकता है, जिसमें सम्मोहन, चालाकी, बनावटीपन से अपने शिकार के मस्तिष्क पर प्रभुत्व स्थापित किया जा सकता है। ये
अनुचित प्रभाव का अर्थ आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगला हेडिंग है इसमें, अनुचित प्रभाव के आवश्यक तत्व। अनुचित प्रभाव से प्रेरित अनुबंध तब कहा जाता है जबकि उसमें निम्नलिखित तत्व पाए जाते हैं। नंबर 1, पक्षकारों के मध्य संबंध। अनुबंध अनुचित प्रभाव से प्रेरित तभी कहा जा सकता है जबकि अनुबंध के पक्षकारों के बीच ऐसे संबंध विद्यमान हो कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में हो। डोमिनेट पोजीशन। यदि पक्षकारों में इस प्रकार के संबंध नहीं है तो अनुबंध में अनुचित प्रभाव उत्पन्न ही नहीं हो सकता। अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में धारा 16 उपधारा 2 के अनुसार एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में समझा या माना जाता है। ए, जबकि वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर वास्तविक या दृश्यमान सत्ता या अधिकार रखता है। बी, जबकि उस व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ विश्वास आश्रित संबंध होता है। सी, जबकि वह व्यक्ति किसी ऐसे दूसरे पक्षकार के साथ अनुबंध करता है जिसकी मानसिक क्षमता या शक्ति क्षीण या कमजोर हो गई हो। पक्षकार को प्रभावी स्थिति या प्रभावी स्थिति में बनाने की परिस्थितियां नीचे आगे विस्तार से स्पष्ट किया जा रहा है। अनुचित प्रभाव के आवश्यक तत्व में फर्स्ट, पक्षकारों के मध्य संबंध। सेकंड, आपसी संबंधों का अनुचित लाभ प्राप्त करने में प्रयोग। अनुचित प्रभाव का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व यह है कि जो पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में है वह उस स्थिति का अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग करता है। यदि अनुबंध करने में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग नहीं करता है तो वह अनुबंध अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित नहीं माना जाएगा। थर्ड, तीसरा, अनुचित लाभ वास्तव में उठाया गया हो। अनुचित प्रभाव से प्रेरित अनुबंध तभी माना जाएगा जबकि एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार से अनुचित लाभ प्राप्त कर लिया है। किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति का भय होने मात्र से अनुचित प्रभाव हुआ नहीं माना जाता है। तो ये अनुचित प्रभाव के 3 आवश्यक तत्व हुए। पक्षकारों के मध्य संबंध, दूसरा आपसी संबंधों का अनुचित लाभ प्राप्त करने में प्रयोग, तीसरा अनुचित लाभ वास्तव में उठाया गया हो। अगला हेडिंग, प्रभावी स्थिति वाले पक्षकार। निम्नांकित परिस्थितियों में कोई व्यक्ति किसी दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में माना जा सकता है। नंबर 1, वास्तविक या दृश्यमान सत्ता की स्थिति। जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर वास्तविक या दृश्यमान सत्ता या अधिकार रखता हो तो वह पक्षकार दूसरे पक्षकार पर अनुचित प्रभाव डालने की स्थिति में होता है। उदाहरण के लिए वाणिज्यिक कर अधिकारी तथा दुकानदार, इनके मध्य आपस में संबंध इस प्रकार के होते हैं कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार का अनुचित प्रभाव डाल सकता है। आयकर अधिकारी तथा असेसी निर्धारिती, पुलिस तथा अपराधी अधिकारी एवं अधीनस्थ के बीच संबंध कुछ ऐसे ही हैं जिनमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर सत्ता या अधिकार रखता है। दूसरा, विश्वास आश्रित संबंधों की स्थिति। जब अनुबंध के पक्षकारों के बीच विश्वास आश्रित संबंध विद्यमान हो तो इन पक्षकारों के बीच हुए अनुबंध में अनुचित प्रभाव प्रयोग किए जाने का संदेह बना रहता है। अधिकारी तथा अधीनस्थ, वकील तथा मुवक्किल, पिता तथा उनकी संतानें, गुरु तथा शिष्य,
डॉक्टर तथा मरीज, ऋणदाता तथा ऋणी, प्रन्यासी तथा लाभग्राही आदि के बीच विश्वासृत संबंध पाए जाते हैं। पति पत्नी के बीच अनुबंध में अनुचित प्रभाव हुआ नहीं माना जाता है। तीसरा, मानसिक या शारीरिक शक्ति के क्षीण होने की स्थिति। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अनुबंध करता है जिसकी मानसिक या शारीरिक शक्ति किसी रोग, मानसिक तनाव, आयु तथा अन्य कारण से अस्थायी रूप से क्षीण हो गई हो, तो भी ऐसे व्यक्ति पर अनुचित प्रभाव का प्रयोग बहुत आसानी से हो सकता है। अतः जब कोई व्यक्ति उसकी ऐसी स्थिति का लाभ उठाने के लिए उसके साथ अनुबंध करता है, तो ऐसे कमजोर पक्षकार को अधिकार है कि वह ऐसे अनुबंध को व्यर्थ समझ सकता है। अगला हेडिंग है अनुचित प्रभाव के प्रभाव। जब अनुबंध अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित होकर किया जाता है तो ऐसे अनुबंध के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। अनुबंध व्यर्थनीय। यदि किसी ठहराव में सहमति अनुचित प्रभाव से प्रेरित है तो ऐसा ठहराव पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होता है। पीड़ित पक्षकार चाहे तो उस अनुबंध को व्यर्थ समझ सकता है अथवा उस अनुबंध का पालन करने के लिए दूसरे पक्षकार को बाध्य कर सकता है। धारा 19A। उदाहरण के रूप में अपन इसको समझ सकते हैं कि अमर अपने क्षेत्र के एक पुलिस अधिकारी की धमकी से प्रभावित होकर वह अपनी 5 लाख रुपए की कार 2 लाख रुपए में उसे बेचने का अनुबंध कर लेता है। अमर को यह अधिकार है कि वह चाहे तो उस अनुबंध का निष्पादन करे अथवा उसे व्यर्थ समझकर निष्पादन करने से इनकार कर दे। अनुचित प्रभाव के प्रभाव का दूसरा पॉइंट, न्यायालय द्वारा अनुबंध निरस्त करना। यदि कोई अनुबंध अनुचित प्रभाव से प्रेरित होकर किया जाता है और यह सिद्ध कर दिया जाता है तो न्यायालय ऐसे अनुबंध को निरस्त करने की आज्ञा दे सकता है। उदाहरण के रूप में अपन बता सकते हैं, ए का बेटा बी है। बी ने सी के नाम से जाली प्रतिज्ञा पत्र बना लिया है। सी ए को धमकी देता है कि वह प्रतिज्ञा पत्र की राशि के समान राशि का एक बॉन्ड उसके पक्ष में लिख दे, अन्यथा वह उसके बेटे बी पर अभियोग चलाएगा। ए बॉन्ड लिख देता है, किंतु सी यदि उस बॉन्ड को प्रवर्तित करवाने की कार्रवाई करता है तो ए की प्रार्थना पर न्यायालय इस बॉन्ड को निरस्त कर सकता है। तीसरा, अनुचित प्रभाव के प्रभाव का तीसरा पॉइंट है, न्यायोचित शर्तों पर न्यायालय द्वारा अनुबंध को निरस्त करना। यदि कोई अनुबंध अनुचित प्रभाव से प्रेरित है तथा ऐसे अनुबंध के अंतर्गत पीड़ित पक्षकार ने कोई लाभ प्राप्त किया है तो न्यायालय न्यायोचित शर्तों के आधार पर अनुबंध को निरस्त कर सकता है। उदाहरण के रूप में, ए बी जो कि एक साहूकार है से 5,000 रुपये का ऋण लेता है और बी ए पर अनुचित प्रभाव का प्रयोग कर 10,000 रुपये का प्रतिज्ञा पत्र 10% ब्याज के साथ लिखवा लेता है। ऐसी दशा में ए के आवेदन पर न्यायालय उसे 5,000 रुपये 10% ब्याज दर या उचित ब्याज दर से ब्याज चुकाने का आदेश देकर 10,000 के प्रतिज्ञा पत्र को निरस्त कर सकता है। अगला हेडिंग है इसमें, अनुचित प्रभाव को सिद्ध करने का भार। नंबर 1, साधारण परिस्थितियों में। साधारण परिस्थितियों में अनुचित प्रभाव सिद्ध करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है जो अनुबंध को निरस्त करना चाहता है। इस हेतु उसे निम्नांकित 3 बातें सिद्ध करनी होगी। फर्स्ट, अन्य पक्षकार उसकी इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में था। सेकंड, अन्य पक्षकार ने अपनी स्थिति का उपयोग करके उसकी इच्छा को प्रभावित किया है। थर्ड, अन्य पक्षकार ने
उसकी इच्छा को प्रभावित करके अनुबंध में अनुचित लाभ उठाया है। अनुचित प्रभाव को सिद्ध करने के भार में पहला हुआ साधारण परिस्थिति में, दूसरा नरसंग व्यवहार। नरसंग व्यवहार की दशा में कमजोर पक्षकार को निम्नलिखित दो बातें सिद्ध करनी होगी। फर्स्ट, अन्य पक्षकार उसकी इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में था। सेकंड, किया गया सौदा ऊपरी तौर से ही या उपलब्ध साक्ष्यों से नरसंग दिखाई देता है। तो ये स्वतंत्र सहमति का दूसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ, अनुचित प्रभाव। अब अगले वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे उत्पीड़न तथा अनुचित प्रभाव में अंतर। धन्यवाद।